नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग इकोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करेंगे। नाम है इकोसिस्टम। हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ लिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर वो भी था जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या थे। अब हम लोग इकोसिस्टम में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इकोसिस्टम की परिभाषा देखते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोलॉजी से बना हुआ है। इकोलॉजी जिसका आप लोगों ने हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अर्नेस्ट हक्कल ने इसका नाम दिया था इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर ही इकोसिस्टम आता है और इकोसिस्टम की परिभाषा है, इकोसिस्टम इज एन एग्रीगेट सिस्टम फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक और ये बायोटिक फैक्टर, इन दोनों का इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन है। बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। ध्यान से इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोटिक और ये बायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन टुगेदर इज नोन एज इकोसिस्टम। हमने बताया कि बायोटिक में लिविंग आते हैं। इस लिविंग में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब आ जाएंगे, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो मैमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने लिविंग्स हैं उनका और नॉन लिविंग्स के बीच में इंटरेक्शन और इंटर रिलेशंस, एक दूसरे में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रभावित कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे का इंटरकनेक्शन क्या है, इसका होल स्टडी जो होती है वो इकोसिस्टम कहलाती है। इस शब्द को सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में दिया था। देखिए, इकोलॉजी और जेनेटिक्स, बायोलॉजी के दो ब्रांच इसमें हैं जिसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम याद करना जरूरी होता है, कभी कभी पूछा जाता है। इसलिए इकोसिस्टम शब्द को एजी ट्रेंसले TRANSLEY एजी इन 1935 में दिया था। एजी ट्रांसले। इकोसिस्टम क्या है, परिभाषा हमको मालूम हो गई और ये शब्द किसने दिया। अब हम अगर देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। यही इसकी डेफिनेशन भी है इकोसिस्टम की, कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का इंटरैक्शन और इंटर रिलेशंस इज नोन एज इकोसिस्टम। तो अब उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर भी हो गया कि एक तरफ बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक कंपोनेंट है या फैक्टर है, दूसरी तरफ एबायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट्स, जो भी कहिए, दोनों एक ही चीज है। इसके स्ट्रक्चर के दो पार्ट हो गए, बायोटिक और एबायोटिक। एक फैक्टर को अगर हम देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर जिसमें नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, इसमें नॉन लिविंग है, ये मेजर दो पार्ट से बना हुआ है। एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर आता है, लाइट आती है, रेन, ह्यूमिडिटी एंड विंड। दिस इज द फिजिकल फैक्टर। एक पोर्शन हो गया लाइट, टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी एंड विंड। केमिकल्स में देखते हैं, केमिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है। इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक
कंपोनेंट्स आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इनऑर्गेनिक्स हैं, और प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक्स हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक्स ये केमिकल्स में आते हैं। टेम्परेचर, लाइट, रेन, ह्यूमिडिटी, विंड्स ये फिजिकल में आते हैं। ये हमारा ये बायोटिक जिसको नॉन लिविंग है, ये दो फैक्टर है, इसमें दो से मिल करके एबायोटिक फैक्टर बना हुआ है। उसी तरह से अगर हम बायोटिक फैक्टर कहेंगे जिसको हम लिविंग कहते हैं, लिविंग, ये लिविंग बायोटिक है। इसके भी दो पार्ट, एक पार्ट को हम ऑटो कंपोनेंट कहेंगे और दूसरे को हम हेट्रो कंपोनेंट्स कहेंगे। ऑटो कंपोनेंट्स में ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया ऑटो कंपोनेंट। और दूसरे में हेट्रो कंपोनेंट हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते, वो ऑटोट्रॉफ पर निर्भर है। इसमें हर्बीवोर या कार्निवोर से आते हैं। इसमें आएंगे हमारे ऑटोट्रॉफ यानी ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जिसमें फोटोसिंथेटिक होती है, और इसमें आएंगे हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। ये दिस इज क्लियर हो गई बात। स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, फिर आगे चीजों को समझने में आसानी होगी। बायोटिक एंड एबायोटिक, एबायोटिक नॉन लिविंग, इसमें दो हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में टेम्परेचर, लाइट, रेन एंड ह्यूमिडिटी, केमिकल में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। बायोटिक ये लिविंग्स जिसमें ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट आएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स जिसमें हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आएंगे। ये इतने चीजों से मिलकर के इकोसिस्टम बना हुआ है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल बता दिया गया। यानी ये बायोटिक कंपोनेंट्स में फिजिकल में टेम्परेचर, लाइट, रेन, ह्यूमिडिटी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। केमिकल में है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें वाटर है, गैस है एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से आर्गेनिक एलिमेंट्स जो भी इसमें है, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी केमिकल्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में टेम्परेचर, लाइट, रेन, ह्यूमिडिटी एंड विंड। लाइकवाइज बायोटिक जो लिविंग पोर्शन है, इसमें ऑटोट्रॉफ जिसमें ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ इसमें माइक्रोब्स एंड जू प्लैंकटन भी आ जाएंगे, पानी बनाने वाले, फ्लोटिंग या स्टैग्नेंट प्लांट। उसी तरह से हेट्रोट्रॉफ्स में कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स, और इसमें डिकम्पोजर्स भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स। बायोटिक में ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये सब आ जाएंगे इसमें बायोटिक में। माइक्रोब्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डिफिनीशन एंड स्ट्रक्चर, देन इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये मेनली टू टाइप्स, एक को कहते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और दूसरे को हम लोग कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम दो तरह से होता है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक पानी बनाने वाले इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में दो तरह से होता है, एक फ्रेश वाटर जिसमें से पॉन्ड है, लेक है, रिवर्स है। एक चीज और देखिए, इसमें नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो
फॉर्म बाय नेचुरली बनता है, इसमें मैन का कोई इंटरफियर नहीं होता। नेचुरल इकोसिस्टम फॉर्म बाय नेचर, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। उसी तरह से इसका अपोजिट है आर्टिफिशियल में, इसमें ये मेड बाय मैन होता है। इसमें आपके एग्रीकल्चरल लैंड्स और एक एक्वेरियम आते हैं। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम दो तरह से हो गया, दो प्रकार का, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम दो तरह से हो गया। एक फ्रेश वाटर जिसमें से पॉन्ड, लेक, रिवर इकोसिस्टम जिसमें फ्लोइंग वाटर आते हैं, बहते हुए पानी, फ्लो। और उसी तरह से एक मैरीन वाटर इकोसिस्टम होता है जिसमें स्टॉप या स्टेगनेंट वाटर आता है, रुका हुआ पानी, जिसमें सी है, ओशियन इकोसिस्टम आते हैं। फ्रेश वाटर, मैरीन, क्लियर हो गई बात। उसी तरह से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये तीन तरह का होता है। एक ग्रॉसलैंड जहां पर घास उगती है, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम। दूसरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तीसरा होता है डिजर्ट। टाइप ऑफ इकोसिस्टम वेरी सिंपल। एक बार फिर से देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में दो तरह का है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दूसरा नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ये मेड बाय होता है, इसको मानव द्वारा निर्मित होता है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स और एक्वेरियम आते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम ये नेचुरली फॉर्म होता है, इसमें मैन का कोई इंटरफियर नहीं है। ये दो प्रकार का होता है, एक्वेटिक सिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर जिसमें फ्लोइंग वाटर आते हैं, बहते हुए पानी, जिसमें पॉन्ड है, तालाब, लेक, रिवर है। दूसरा मैरीन वाटर इकोसिस्टम होता है जिसमें स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्थिर पानी, इसमें हमारे सी और ओशियन इकोसिस्टम आते हैं। दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो तीन प्रकार का होता है, ग्रॉसलैंड, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट। सिंपल सा है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। आई होप स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड डिफिनीशन इकोसिस्टम का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन क्या है? फंक्शन में पहला फंक्शन है अर्थ इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अर्थ। अर्थ इक्विलिब्रियम, अर्थ का संतुलन इकोसिस्टम बनाता है। आप देखते हैं कि इकोसिस्टम दो तरह से बना हुआ है, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। इन दोनों का संतुलन बना रहता है। बायोटिक के केस में अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, इसमें माइक्रोब्स भी आते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया भी आते हैं। किसी भी इस चीज की इकोसिस्टम में ज्यादा ना हो जाए ना कम हो जाए। अगर अत्यधिक हो जाता है किसी इकोसिस्टम में कि कोई भी स्पीसीज तो भी डिस्टरबेंस है, अगर उसकी संख्या कम हो जाती है तो भी डिस्टरबेंस होता है। इन दोनों का बैलेंस बहुत आवश्यक है। मान लीजिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में शेरों की संख्या ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, प्लांट्स की संख्या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए, यानी स्पीसीज जितनी स्पीसीज हैं सबका संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन कब रहेगा? जब हमारा एबायोटिक फैक्टर में संतुलन रहेगा। एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर है, विंड है, रेन है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इसका भी संतुलन होना चाहिए। उसका संतुलन रहेगा एबायोटिक का, और बायोटिक की जितने भी उस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज की हैं, सबकी स्पीसीज की संख्या की संतुलन रहे, और बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन का बीच में संतुलन रहे। ये संतुलन बना रहे, इसको हमारा इकोसिस्टम मेंटेन करता है।
वेरी इंपॉर्टेंट रोल और बहुत अच्छा इसका रोल है। दूसरा इसका रोल क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। हम देखते हैं प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की जितने हैं सब ऑटोट्रॉफ हैं, प्लांट्स हैं जितने हैं वो फ्रूट हमें देते हैं, वुड देते हैं, एनवायरनमेंट को फ्रेश रखते हैं, और इन्हीं ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स एनिमल्स भी डिपेंड हैं। तो क्या होता है, इस सब का एक प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम क्या करता है, इनका प्रोडक्टिविटी बनी रहती है और प्रोडक्टिविटी कभी कम नहीं हो पाती है। ये क्या करता है, ये इकोसिस्टम मेंटेन करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द अर्थ। तीसरा अगर हम देखें, इट मेंटेन्स न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल हम आगे पढ़ेंगे, जितने केमिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता रहता है बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, एक सर्किल, एक साइकिल चलती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। उसमें चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं सबका एबायोटिक और बायोटिक के बीच में सर्कुलेशन होता है, एक साइकिल चलती रहती है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है होती है, इन्वॉल्व द न्यूट्रिएंट साइकिल, ये मेंटेन रहती है। रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर में न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबके अलग अलग रिजर्वायर हैं। किसी न्यूट्रिएंट का गैस रिजर्वायर है, किसी का सेडिमेंट्री रॉक है और किसी का वाटर रिजर्वायर है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं, ये जब न्यूट्रिएंट साइकिल आएगी तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन रहे, केमिकल्स जितने भी हमारे लिए आवश्यक हैं उनका बायोटिक और एबायोटिक के बीच में साइक्लिक मेंटेनेंस रहे, इसको कौन करता है, इकोसिस्टम का रोल है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ये मेंटेन करते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है इसका, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में मेंटेन रहे, एनर्जी रुके ना, सर्कुलेट करती रहे। फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से सेकेंडरी कार्निवोर्स, देन डिकम्पोजर, फिर डिकम्पोजर से फिर प्लांट्स, प्लांट से भी हर्बीवोर कार्निवोर्स, फिर डिकम्पोजर, फिर डिकम्पोजर से ये सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ फूड, यूनिडायरेक्शनल जो होता है वो चलता रहे। ये है इकोसिस्टम का रोल, जिसमें फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में मेंटेन रहती है। इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और लास्ट रोल इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रिपरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रिपरेशन। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड स्टोर होता है, उस सब का काम करता है। हमारे प्लांट्स ही ऐसे हैं, ग्रीन प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, बकिया सब जो है हेटेरोट्रॉफ्स। ये फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से और उसका स्टोर भी करते हैं, और यही सब काम आता है। इसलिए ग्रीन जो है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स निर्भर है, तो इसका फूड स्टोर होता रहे और फोटोसिंथेसिस होती रहे, सफिशिएंट मात्रा में ग्रीन प्लांट्स रहें, क्योंकि इसी के ऊपर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स सब निर्भर हैं। तो ये मेंटेन कैसे रहता है, फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रिपरेशन, फूड का स्टोरेज होता रहे, जिससे फ्लो ऑफ एनर्जी होती रहे, फूड चेन बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इसी को इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम या अर्थ का इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये संतुलन बना रहे, इसको इकोसिस्टम मेंटेन करता है। तो ये करीब करीब अगर हम देखें सब फंक्शन, इकोसिस्टम के फंक्शन क्या हैं, तो 4-5 फंक्शन हैं और सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स में इसके 4 कंपोनेंट्स हैं।
प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो या फूड चेन, और फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसके आगे। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो या फूड चेन और न्यूट्रिएंट साइकिल, 4 कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम। एक एक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जान लिया सामान्य इंट्रोडक्शन इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम की डिफिनीशन क्या है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, और इसके कंपोनेंट्स 4 क्या क्या है। हम लोगों की एनसीईआरटी के बुक में चारों कंपोनेंट्स के अलग अलग डिटेल बताए गए कि डिकम्पोजिशन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे होता है, डिकम्पोजिशन क्या है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होता है, फूड चेन एंड फूड वेब्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलती है। न्यूट्रिएंट साइकिल मीन्स बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी मूवमेंट्स ऑफ केमिकल्स फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक, ये न्यूट्रिएंट साइकिल है। तो एक एक के बारे में हम लोग नेक्स्ट में आगे डिटेल पढ़ेंगे। आज तो हम लोगों ने इकोसिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हो गया। एक टॉपिक इसमें से छूट गया, इकोसिस्टम्स सर्विसेज। इकोसिस्टम की सर्विस क्या है, इकोसिस्टम्स सर्विसेज, इकोसिस्टम्स सर्विसेज, सर्विसेज। इसके बुक्स में 2 सर्विसेज बताई गई हैं, एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा बेनिफिट्स। नेचुरल रिसोर्स एंड बेनिफिट्स क्या है, पहला है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा है बेनिफिट्स। नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है हमारे, एयर, इकोसिस्टम से एयर का एक नेचुरल रिसोर्स है, एयर, पॉल्यूशन खत्म होता है, शुद्ध एयर हमको मिलती है। एयर का एक समझिए आप नेचुरल रिसोर्स है इकोसिस्टम का, क्योंकि एयर से उसका एक कंपोनेंट्स भी स्ट्रक्चर में भी विंड है, इसका सर्कुलेशन होता रहे और इस एयर का भी बैलेंस बना रहे, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का जो रेशियो हो मेंटेन रहे, किसी का डिसबैलेंस ना हो, ये नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स में आता है। दूसरा है सॉइल, सॉइल का मेंटेनेंस बना रहे, सॉइल में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इकोसिस्टम के माध्यम से उसका मेंटेन रहे, रॉक्स, सॉइल्स। तीसरा है लैंड एंड वाटर। इतने हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, इसकी सर्विस है, इसकी सेवाएं हैं, समझिए कौन कौन से हैं। पहला एयर, दूसरा सॉइल, तीसरा क्या है वाटर और एयर और लैंड, ये इसकी सर्विसेज हैं। ये सब हम लोगों को मिलती रहती हैं, वहीं से तो हम लोगों को। दूसरा हमारा बेनिफिट्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इकोनॉमिक इकोसिस्टम की सर्विस क्या है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, वुड्स, डिफरेंट टाइप्स के फूड, डिफरेंट टाइप के फ्रूट, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। इन सब का सर्विसेज जो है हमको कहाँ से मिलता है, इकोसिस्टम से मिलता है। फ्रूट मिलता है, एयर शुद्ध होती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, ये सब कहाँ से मिल रहा है, इस सर्विस को कौन हम लोगों को देता है, एक इकोसिस्टम की ही सर्विस है। ये हमारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा हमारा है वेलबींग, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे पौधे, अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, एयर शुद्ध रहती है, एटमॉस्फेयर शुद्ध रहती है, ये वेल बीइंग है हम लोगों के। और अगला क्या है,
मटेरियल, यहीं से बहुत सारे मटेरियल्स सर्विसेज इकोनॉमिक से मिलती है, बहुत सारे मटेरियल्स फॉरेस्ट से, प्लांट से, एनिमल्स से, बहुत सारे वहाँ से भी एनिमल्स भी, हर्बीवोर से भी, ये सब हमारे क्या है, बेनिफिट्स हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ, दिस इज द सर्विसेज ऑफ द इकोनॉमिक, सर्विसेज ऑफ द इकोसिस्टम। दो तरह की सर्विस होती है, नेचुरल और बेनिफिट्स। नेचुरल में क्या क्या होता है बहुत चर्चा हो गई, और बेनिफिट्स कहाँ कहाँ से होते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम की सर्विस है। आई होप ये इकोसिस्टम डिफिनीशन, इसका टाइप्स, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और इसकी सर्विसेज और इसके कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग इसके प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, एनर्जी फ्लो, फूड वेब एंड पिरामिड्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, इसको आगे हम चर्चा करेंगे। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।